बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास है सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स देखिए, मोशन के बारे में तो बेटा हम पढ़ चुके हैं कि मोशन हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो बॉडीज की मोशन थी वो स्ट्रेट लाइन मोशन थी। मीन्स कि हमने देखा कि वहाँ पे जो मोशन थी स्टूडेंट्स हमारे पास वो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग थी, वन डायमेंशनल थी। और उसके लिए स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बेटा आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी स्टूडेंट्स हमने देखा। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स जो मोशन है बेटा वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल नहीं है, बल्कि आज के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करने सर्कुलर मोशन के बारे में। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जब बॉडीज ने सर्कल के अंदर मूव करना है, गोल गोल मूव करना है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स बॉडीज की मोशन को बेटा हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स देखेंगे सर्कुलर मोशन में भी बेटा हमारे पास दो तरह की मोशंस होती हैं। कौन कौन स्टूडेंट्स? एक बेटा हमारे पास होती है सर्कुलर मोशन में, एक स्टूडेंट्स हमारे पास होती है जिसको आप नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का ही। अब स्टूडेंट उन बॉडीज की मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट जिस एक्सिस के गिर्द आपकी या जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, अगर वो एक्सिस या पॉइंट आउटसाइड द बॉडी लाइक रे और स्टूडेंट, इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखिए स्टूडेंट, if axis of rotation lies outside the body, तो स्टूडेंट्स इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब स्टूडेंट देखें, जिस भी पॉइंट या एक्सिस अगर आपकी बॉडी रोटेट करने, वो पॉइंट या एक्सिस आउटसाइड द बॉडी बेटा हमारे पास क्या करता है, लाइक करता है। दूसरी स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बेटा रिवॉल्व करते हैं, जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बेटा क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस है बेटा वो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है, लाइक करता है। तीसरा स्टूडेंट, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये स्टूडेंट सारी वो एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर जो आपकी बॉडी की रोटेशन होगी, जो आपकी बॉडी की मोशन होगी, वो जिस भी एक्सिस के रोटेट करती हैं, वो एक्सिस या पॉइंट उस बॉडी के अंदर से पास नहीं कर रहा होगा, बल्कि उस आउटसाइड द बॉडी हमारे पास अलाइ करता है। दूसरा की मोशन स्ट्रेंथ हमारे पास होती है और जिसको बेटा आप नाम देते हैं रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन में होता है क्या है बेटा, रोटेशनल मोशन में जिस भी पॉइंट या एक्सिस अगर आपकी बॉडी ने रोटेट करना है, वो एक्सिस या पॉइंट स्ट्रेंथ उस बॉडी के अंदर क्या करेगा, हमारे पास पास करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन इन विच एक्सिस of rotation
passes are inside the body, कि जिसके अंदर स्ट्रेन जिस भी एक्सिस या पॉइंट के आपकी बॉडी रोटेट करना है, वो एक्सिस या पॉइंट बॉडी के अंदर से स्ट्रेन क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। और स्ट्रेन इसकी एग्जांपल बेटा हम लेते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जब अर्थ ने सन के गिर्द बेटा रिवॉल्व करने, तो साथ में एक तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, साथ में फ्रेंड्स वो स्पिन भी कर रही होती है, मीन वो अपने ही एक्सिस के गिर्द बेटा क्या करती है, रोटेट भी करती है। और आपको मालूम है इस केस के अंदर फ्रेंड्स हमारे पास कि जो एक्सिस है, जब अर्थ ने अपने ही एक्सिस के बेटा स्पिन करना है, रोटेट करना है, मींस कि देखिए स्ट्रेंथ वो अपने ही एक्सिस के क्या करेगी, रोटेट भी करेगी और साथ में स्ट्रेंथ वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करेगी। इस केस में देखें वो इस एक्सिस के वो जो एक्सिस है स्ट्रेंथ उस बॉडी के अंदर से बेटा क्या कर रहा है, हमारे पास जो है पास कर रहा है। सेकंड स्ट्रेंथ हम एग्जांपल ले सकते हैं मोशन ऑफ टॉप। फ्रेंड्स आपको मालूम है जो लट्टू होता है, जो आप उसको घुमाते हैं, वो जिस भी एक्सिस के घूमेगा स्ट्रेंथ वो एक्सिस उस बॉडी के अंदर से पास करेगा। स्ट्रेंथ इस केस में कहते हैं कि मोशन हमारे पास कौन सी होगी, रोटेशनल मोशन होगी। स्ट्रेंथ सम टाइम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किस तरह स्ट्रेंथ देखें, अगर स्ट्रेंथ हम सपोज कर लें कि हमारे पास स्ट्रेंथ एक रिजिड बॉडी है, अगर स्ट्रेंथ हम इस रिजिड बॉडी की एग्जांपल लें तो आपको मालूम है कि देखें ये स्ट्रेंथ है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये बॉडी है वो इस एक्सिस अगेंस्ट बेटा क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। अब देखिए इस बॉडी के एज ए होल मोशन क्या बेटा हमारे पास, रोटेशनल मोशन। लेकिन स्ट्रेंथ अगर इसी बॉडी का एक सिंगल पॉइंट पी या एक कोई भी मैस एक छोटा सा पार्टिकल लें, तो देखिए फ्रेंड्स सपोज कर लें अगर इस बॉडी का मैं एक स्मॉल सा पीस लूं, एक मैस एम को कंसीडर करूं, तो फ्रेंड्स इस मैस एम के स्मॉल पार्टिकल की जो मोशन होगी ना इस एक्सिस अगेंस्ट बेटा वो क्या होगी, वो सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि हमारे पास इस बॉडी ने जो जिस एक्सिस के रोटेट कर रही है वो एक्सिस इस बॉडी के अंदर से पास नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्सिस आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। इसलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के। सम टाइम रोटेशनल मोशन के अंदर ही आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी बेटा कौन सी मोशन हो रही होती है, सर्कुलर मोशन भी साथ में परफॉर्म हो रही होती है। पास फ्रेंड्स छोटा सा डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बेटा हमारे पास कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स तब तक हमने देखा कि हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आप जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कि दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा बेटा उसका हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट हाउ मच यू हैव ट्रेवल फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रेवल किया बेटा हमारे पास कौन सा होता है, वो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, वो तो हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर।
आज का टॉपिक क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिससे बेटा हमारे पास क्या बनेगा? एंगल बनेगा। और फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सपोज करें हमारे पास एक मैस m है और इस मैस m को फ्रेंड्स हम एक पॉइंट P के साथ बेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो पॉइंट P है फ्रेंड्स, वो एक सर्कुलर मोशन बेटा क्या कर रहा है? हमारे पास परफॉर्म कर रहा है। और फ्रेंड्स, हमारे पास सर्कल का रेडियस r और जो आपका पॉइंट P है फ्रेंड्स, वो इस सर्कल के अंदर बेटा क्या कर रहा है? हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है। अब फ्रेंड्स देखें, जो बॉडी हमारे पास सर्कुलर मोशन या गोल गोल फ्रेंड्स मूव करती हैं, रोटेट करती हैं, इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट बनता है उसको हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रेंड्स सपोज करें अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि हम उसको ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको फ्रेंड्स? अगर हम कहें कि पॉइंट P सर्कल में इतने मीटर रोटेट किया, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतना अच्छा एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है तो हम बताएं कि हमारे पास जो बॉडी ने सर्कल में इतने मीटर जो है रोटेट किया, तो बजाय फ्रेंड्स इस मीटर को हम सर्कुलर मोशन में बताने के फ्रेंड्स हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है उसने सर्कल में इतने एंगल रोटेट किया, इतने डिग्री के ऊपर फ्रेंड्स उसने जो है रोटेशन परफॉर्म की। तो उसके लिए फ्रेंड्स सपोज करें कि अगेन हमारे पास 3 एक्सिस हैं और उन एक्सिस के लिहाज से फ्रेंड्स हम एक जो है यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं। तो देखिए बेटा, सपोज कर लें कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं और फ्रेंड्स ये आपका जो है सेंटर, जिसको आप नाम देते हैं पिवट पॉइंट। और फर्दर फ्रेंड्स आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ बेटा कि हमारे पास एक पॉइंट P है, उसको हमने अटैच किया एक मैश लेस रिजिड रॉड के साथ, और उस मैश लेस रिजिड रॉड के एक एंड के ऊपर हमने पॉइंट P और दूसरे एंड को बेटा हमने मान लिया कौन सा पॉइंट फ्रेंड्स? उसका पिवट पॉइंट। और आपको मालूम है फ्रेंड्स उस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट का नाम देते हैं जिस पॉइंट के आपकी बॉडी रोटेशन या सर्कुलर मोशन बेटा क्या करते हैं? हमारे पास परफॉर्म करवाती है। फ्रेंड्स नेसलेस ये रॉड को हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि उसकी मदद से सर्कुलर मोशन को समझाना आसान हो जाता है। हालांकि कोई भी रॉड ऐसा नहीं होता क्योंकि मैसलेस हो, लेकिन उसकी वजह से रोटेशनल मोशन को समझाना या सर्कुलर मोशन को समझाना बेटा हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे पास 3 एक्सिस हैं। फ्रेंड्स मान लें ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस है फ्रेंड्स, ये हमारे पास वाई एक्सिस फ्रेंड्स, और ये आपका है जी जी एक्सिस है। और फर्दर फ्रेंड्स जिन दो एक्सिस के दरमियान आपकी बॉडी लाई करेगी, जिन दो एक्सिस के दरमियान आपका रॉड लाई करेगा, उन एक्सिस को बेटा हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। जिन दो एक्सिस के दरमियान आपकी बॉडी फ्रेंड्स लाई करती है, उन एक्सिस ने जो फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्म करनी है उसको हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। और जो थर्ड एक्सिस जो प्लेन ऑफ रोटेशन के होगा परपेंडिकुलर, उस एक्सिस को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज कर लें कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान आपका रॉड, जिसको फ्रेंड्स आपने रिप्रेजेंट किया किसके साथ बेटा? OP के साथ। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान फ्रेंड्स एक रॉड OP लाई करता है। और फ्रेंड्स
इस केस में जिन दो एक्सिस के दरमियान आपका पॉइंट या आपकी बॉडी या आपका रॉड लाई करेगा उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। मीन्स के स्टूडेंट्स आपकी बॉडी ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में क्या करना है, रोटेट करना है। और जो थर्ड एक्सिस होगा स्टूडेंट जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन के होगा परपेंडिकुलर, बेटा उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में स्टूडेंट आपकी जो बॉडी या पॉइंट पी ने जिस एक्सिस के रोटेट करना है वो हमारे पास कौन सा होगा स्टूडेंट, सी एक्सिस। और जो सी एक्सिस स्टूडेंट वो प्लेन ऑफ रोटेशन बेटा क्या हमारे पास परपेंडिकुलर। तो इट मींस इस जो है हमारे पास पॉइंट पी ने इस तरह से इस सी एक्सिस के स्टूडेंट क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो याद रखना है कि जिन दो एक्सिस के दरमियान आपकी बॉडी लाई करेगी उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। और जो थर्ड एक्सिस जब प्लेन ऑफ रोटेशन के ऊपर होगा परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखें, अगेन स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी है जो कि स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। और इसके ना स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्लेन ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट्स सपोज कर लें कि जब टाइम था स्टूडेंट्स 0 तो आपका पॉइंट पी स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। आफ्टर टाइम टी कुछ टाइम के इंटरवल के बाद उस पॉइंट पी की रोटेशन होती है। जब पॉइंट पी ने स्टूडेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो आफ्टर टाइम टी स्टूडेंट वो इस पॉइंट से बेटा रोटेट करके ये स्टूडेंट इसको आप पी का नाम दे दें। वो पी से स्टूडेंट आ जाता है पी वन के ऊपर। और स्टूडेंट जो आपका रॉड है ओपी ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल या एक्स एक्सिस के साथ स्टूडेंट एक एंगल सबटेंड करेगा बेटा इन टाइम इंटरवल टी के अंदर। और उस एंगल को स्टूडेंट हम नाम देंगे बेटा थीटा का। तो स्टूडेंट टाइम टी के अंदर उसने सेंटर ऑफ सर्कल के साथ एक एंगल थीटा सबटेंड किया। तो स्टूडेंट अगर हम मजीद एक और छोटा टाइम इंटरवल डेल्टा टी लें तो टी के ना स्टूडेंट उसने एंगल थीटा बनाया। हम कहते हैं फर्दर इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी मजीद स्टूडेंट वो P1 से बेटा रोटेट करके आ जाता है कहाँ पे स्टूडेंट्स P2। then further in small interval of time डेल्टा टी वो मजीद एक और एंगल बनाता स्टूडेंट्स कितना डेल्टा थीटा। और इसी स्टूडेंट स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा को बेटा हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोबारा समझ लें मेरी बात कि स्टूडेंट जब टाइम टी था 0 आपकी बॉडी लाई करती है एक्स एक्सिस के ऊपर इन टाइम इंटरवल ऑफ टी स्टूडेंट्स वो पी से रोटेट करके जाती है P1 पे और एक्स एक्सिस के साथ स्टूडेंट एक एंगल बनाती है थीटा इन फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फर्दर P1 से स्टूडेंट जाती है P2 पे इन टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी और स्टूडेंट फर्दर एक और एंगल सबटेंड करता है आपका रॉड ओपी डेल्टा थीटा। अगर स्टूडेंट हम टोटल टाइम के लिहाज से बात करें तो t प्लस डेल्टा टी के अंदर आपकी बॉडी में जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया स्टूडेंट्स वो कितना होगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। और इसी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट delta theta can be defined as
जिसको स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेंथ डेल्टा थीटा कैन बी डिफाइंड एज द जो स्ट्रेंथ आपकी बॉडी या आपके रॉड ओपी ने आपकी बॉडी ओपी ने सबटेंड किया किस टाइम इंटरवल के अंदर, स्ट्रेंथ डेल्टा टी के अंदर। तो हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कैन बी डिफाइंड एज रॉड ओपी subtend or makes in time interval delta t के डेल्टा टी के अंदर स्ट्रेन रॉड ओपी ने जो एंगल स्मॉल एंगल बनाया डेल्टा थीटा स्ट्रेन, किसको हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपकी बुक की स्ट्रेन टेक्स्ट बुक की लाइन है फॉर ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा for small value of delta theta is a vector quantity। स्टूडेंट्स याद रखने जो हमारे पास डेल्टा थीटा बहुत इस्तेमाल हो जिसके अंदर आपका टाइम इंटरवल अप्रोच करे किसको स्ट्रेंथ जीरो को, तो उस केस के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये याद रखना है जो एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पे बनेगा वो बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल एंगल होना चाहिए। स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि कौन सी क्वांटिटीज बेटा हमारे पास वेक्टर्स होती हैं, उन्हीं को शराइत है। और शराइत स्ट्रेंथ आप जानते हैं कौन कौन सी स्ट्रेंथ देखें। स्ट्रेंथ वेक्टर के लिए हम जानते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। स्ट्रेंथ एक तो उनके लिए बेटा आपके लिए जरूरी है जी मैग्नीट्यूड, दूसरा स्ट्रेंथ जरूरी है यूनिट, और तीसरी चीज स्ट्रेंथ डायरेक्शन, और चौथी चीज स्ट्रेंथ जो आप नहीं जानते वो स्ट्रेंथ ये है vectors addition must hold the commutative law। तीन चीजें आप जानते हैं वेक्टर्स के बारे में, चौथी में लिखी है वेक्टर एडिशन मस्ट होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। स्ट्रेंथ अगर आप डेल्टा थीटा इसकी वजह स्ट्रेंथ ज्यादा लें तो उस केस के लिए हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो वेक्टर केस में होल्ड नहीं करता, और इसलिए हमारे पास वो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनेगी। तो याद रखना है कि अगर हम स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा लें तो उसी के लिए स्ट्रेंथ हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा तो कम्यूटेटिव लॉ बेटा होल्ड करेगा, और स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा के लिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर स्ट्रेंथ हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्ट्रेंथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्ट्रेंथ डायरेक्शन बेटा हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रेंथ के अंदर देखा कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल वैल्यू डेल्टा थीटा हमारे पास क्या स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो वेक्टर स्ट्रेंथ उसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। और स्ट्रेंथ राइट हैंड रूल है क्या बेटा वो देखें, राइट हैंड रूल स्ट्रेंथ ये है स्ट्रेंथ से कहता है grasp the axis of rotation in your right hand and curl your finger
fingers in the direction of rotation, in the direction of rotation, then erect thumb will give a sense of rotation. सेंस ऑफ रोटेशन या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ किस तरफ होगी, समझे इस बात को। देखिए स्ट्रेंथ सपोज करें हमारे पास सर्कुलर मोशन में एक बॉडी रोटेट कर रही है और स्ट्रेंथ ये उसका है पिवट पॉइंट ओ, ये रॉड स्ट्रेंथ हमारे पास ओपी, इस रॉड के ऊपर बेटा आपका पॉइंट पी क्या करता है लाइक, और स्ट्रेंथ इस रॉड ओपी का जिस एक्सिस से इस बॉडी रोटेट करना है स्ट्रेंथ वो हमारे पास है ये स्ट्रेंथ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपने रॉड ओपी के बेटा क्या फाइंड करनी है डायरेक्शन, तो उसके स्ट्रेंथ रूल क्या है, राइट हैंड रूल। रूल क्या कहता है वो समझें। रूल स्ट्रेंथ से कहता है कि आपका जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको आपने ग्रैस्प करना है, पकड़ना है किसके अंदर, इन योर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के अंदर, और अपनी उंगलियों को मोड़ने कॉल करने किसकी डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फ्रेंड्स इमेजिन करें कि आपका पॉइंट पी या आपका रॉड ओपी रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और एंड कीपिंग योर थंब इरेक्ट, तो उस स्ट्रेंथ आपको बतानी है सेंस ऑफ रोटेशन। स्ट्रेंथ देखें सपोज करिए आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका आपने ग्रैस्प किया अपने राइट हैंड के अंदर और अपने फिंगर्स को कॉल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो स्ट्रेंथ इस केस में जो आपका थंब है बेटा वो इरेक्ट हो रहा है वर्टिकली। अब आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली अप तो नहीं, तो स्ट्रेंथ क्या तो बेटा वो होगा क्लॉकवाइज या होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो स्ट्रेंथ हमने सेंस बतानी है, सेंस किसका स्ट्रेंथ। अगर आपका थंब है वर्टिकली अप तो आपने सेंस से लेनी है कि आपकी बॉडी या आपका रॉड रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर स्ट्रेंथ आपका थंब है वर्टिकली डाउन तो फिर बेटा आपने सेंस से लेनी है कि आपका जो बॉडी रोटेट कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स की। तो फ्रेंड्स देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स आपको मालूम है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट यूनिट बेटा हमारे पास क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर, उसका ऐसे यूनिट बेटा हमारे पास क्या है, मीटर। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम मेजर करते हैं 3 यूनिट्स के अंदर। कौन कौन से फ्रेंड्स, एक हमारे पास है रेवोल्यूशन, दूसरा स्ट्रेंथ हमारे पास है डिग्री और तीसरा स्ट्रेंथ हमारे पास है रेडियन। और स्ट्रेंथ मस्ट रिमेंबर एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ हमारे पास होता है बेटा रेडियन। और स्ट्रेंथ अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रेंथ याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं।